कितने लोग जानते हैं ईद पेंटिकोस्ट के बारे में? बेशक ये तो हम जानते हैं कि ये संडे का बेशक गुजर चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है अपनी रूह की ताजगी के लिए मना रहे हैं ईद पेंटिकोस्ट। 50वें दिन की ईद। ईद पेंटिकोस्ट का मतलब है कि 50वें दिन की ईद। अब ये 50वें दिन की ईद कैसे है, ये पुराने अहदनामा में हमें इसका जिक्र मिलता है और हम देखेंगे खुदा के कलाम में से अहबार की किताब उसका 23 बाब 9 से 11 तक। खुदा के कलाम में से अहबार 9 बाब उसकी 11 है। खुदा के कलाम में से अहबार 23 बाब 9 से 11 तक। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है कि ईद पेंटिकोस्ट का जो हमें अमल दखल है वो हमें पुराने अहदनामा में भी मिलता है और हम इसको पढ़ेंगे, गौर करेंगे कि ये पुराने अहदनामा में भी ये ईद थी, मगर उस वक्त ये ईद यहूदियों की ईद थी, अब ये ईद मसीहों की ईद है। इन दोनों का फर्क भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अहबार की किताब में ईद पेंटिकोस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। 9 से 11 आयत तक कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े। अहबार की किताब का 23 बाब 9 आयत है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम इस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक फूला कायन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और कायन उसे सफर के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। आमीन। आमीन। इसी तरह इसी का दूसरा हिस्सा 23 बाब 15 से 16 तक। 15 से 16 तक। सबकी कलाम में 23 बाब 15 आयत है। और तुम सफर के दूसरे दिन जिस दिन हराने की कुर्बानी के लिए फूला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 सफर पूरे ना हो जाए। 7वें सफर के दूसरे दिन तक 50वें दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। कितने लोगों को समझ आई कि पुराने अहदनामा में खुदा जो है वो मूसा से हमकलाम है और खुदा मूसा से कह रहा है कि बनी इस्राएल से कह, उन यहूदियों से कह, और क्या कह कि जब अपने पहले फलों का जो फूला है वो काहिन के पास लाया जाता था और काहिन जब उस फूले को हिलाता था तो उसके हिलाने के दिन से लेकर 7 सफर तक उसको जो है वो ईद पेंटिकोस्ट माना जाता था, नजर की ईद कहा जाता था। और ये 50वां दिन पूरा होता था। जब हम 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 को 7 के साथ करते हो 50 आता है, और एक दिन उससे अगला जो है वो 50वां दिन जब नजर की ईद की जाती थी। अब यहाँ पर जो है वो काहिन फूला जो है वो हिलाता है। इसको हिलाने की ईद भी कहते हैं, नजर की ईद भी कहते हैं और 50वें दिन की ईद भी कहते हैं। तो ये था ईद पेंटिकोस्ट जो पुराने जमाना में, पुराने अहदनामा में खुदा जो है वो मूसा को कहता है कि कौम इस्राइल को कह। ये बात थी पुराने अहदनामा की। अब हम नए अहदनामा में जाते हैं कि नए अहदनामा
जब सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु जमीन पर जलाली बदन में मुख्तलिफ तरीके से शागिर्दों पर, लोगों पर अपने आप को जाहिर करते रहे। और 40 दिन के बाद जब वो आसमान पर उठाए गए और जैसे यीशु आसमान पर उठाए गए तो वो एक पैगाम छोड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, और वो मददगार पाक हुए। इसका मतलब है कि वहां पर जो 50 दिन होते थे वहां पर काहिन फूला हलाता था। यहाँ पर यीशु के 40 दिन जो है जी उठने के बाद के, और 10 दिन जब यीशु आसमान पर उठाया गया, वो 10 दिन मिला के 50वें दिन को हम ईद पेंतीकोस्त कहते हैं। ये 50वें दिन की ईद है। 40 दिन तक यीशु मुख्तलिफ तरीके से लोगों पर जाहिर होते रहे जलाली बदन में, लेकिन जैसे ही वो आसमान पर उठाए गए 10 दिन तक ये लोग जो यीशु के रसूल थे, ये 10 दिन तक बाला खाना में ठहरे रहे दुआ में, जहां पर यीशु की मां मरियम भी थी और ये पाक रूह की हजूरी के लिए ठहरे हुए थे, क्योंकि वो इस नबूवत को जानते थे कि योएल नबी की किताब में लिखा है कि मैं आखिरी ज़माना में हर बशर पर अपने रूह को डालूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। और वो इस नबूवत को जानते थे। और खुदा का कलाम अमाल की किताब में बताता है कि वो सारे जो यीशु के रसूल थे वो एक बाला खाना में जमा थे, वहां पर यीशु की मां मरियम भी थी, और ये सारे 10 दिन तक पाक रूह की हजूरी के लिए, पाक रूह को लेने के लिए, इस दूसरे मददगार की रहनुमाई को लेने के लिए शिद्दत के साथ जो है वो एक बाला खाना में दुआ कर रहे थे। और ये दुआ का पीरियड जो है ये 10 दिन का था, जिसमें वो खुदा से पाक रूह मांग रहे थे। वहां पर भी 50वें दिन की ईद है और वो फूला हलाने की ईद है, और यहाँ पर भी 50वें दिन की ईद है, लेकिन ये हाथ हलाने की ईद है। उस वक्त पुराने अहदनामे में फूला हलाया जाता था, लेकिन आज जब मसीह इस ईद को मनाते हैं तो अपने हाथों को लहराते हैं पाक रूह के लिए। और वहां पर भी 10 दिन तक यीशु के रसूल जो है वो इसी बात के लिए ठहरे रहे कि पाक रूह का नज़ूल होगा, दूसरा मददगार आएगा जो हमारी रहनुमाई करेगा, और दूसरा मददगार लेने के लिए उन्होंने 10 दिन तक दिन रात खुदा से दुआ की। और ये इसका जो अहवाल है वो हमें अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में, पहले बाब में बगौर यानी कि तफसील से हमें मिलता है कि पाक रूह क्या है, उसका नज़ूल कैसे हुआ, शागिर्दों ने कैसे खुदा के इस कलाम को कबूल किया, कैसे वो लोग दुआ में ठहरे रहे। ईद पेंतीकोस्त जो है ये 50वें दिन की ईद है, जिसको आज भी पूरी दुनिया मनाती है। और पुराने अहदनामा में भी यहूदी इस ईद को मनाते थे, लेकिन उनका तरीक़ेकार फर्क था। वो लोग काहिन के पास अपनी फसल का पहला फूला लेकर आते थे और काहिन जो है उस फूले को हलाता था। लेकिन आज तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। आज तरीक़ेकार ये है कि सब मिलकर अपने हाथों को लहराते हैं पाक रूह की हजूरी के लिए, क्योंकि खुदा के वादे को सभी जानते हैं कि खुदा ने ये वादा किया था कि मैं चाहता हूँ और तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूँ जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसी तरह हम देखते हैं खुदा के कलाम में से अमाल पहला बाब उसकी 13 आयत। खुदा के कलाम में से अमाल पहला बाब उसकी 13 है। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत ऊंची आवाज में पढ़े ताकि सबको समझ आए कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पुस और बरतोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हलफई का बेटा याकूब और शमौन जलोती और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद
जाने पर खुदाम की बरकत हो। किसी को समझ आए कि यहाँ पर कौन कौन था? यीशु के रसूल और यीशु की माँ मरियम, और भी कुछ औरतें थी, लेकिन यीशु की माँ मरियम का नाम जो है वो वाज़ेह है यहाँ पर। और ये सारे एक दिलों का दुआ में मशगूल थे, ये सब दुआ कर रहे थे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ये सब के सब चंद औरतें और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिलों का दुआ में मशगूल थी। यहाँ पर आज जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि जब औरतें कब्र पर गई तो सबसे पहले खुदा का दीदार औरतों ने पाया। जब पापरू के लिए खड़ी हैं तो औरतें खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि सब और चंद औरतें, वो औरतें जो रूह को जानती थी, जो इस वादे को जानती थी कि यीशु ने कोई वादा किया था, वो जाते जाते कुछ कह गया था, उसका कोई पैगाम था। और उसका पैगाम क्या था? उसने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूँ, और दूसरे मददगार के लिए, उसको पाने के लिए ये लोग यहाँ पर जमा थे। और खुदा का ये फजल है, खुदा ने आज भी हमें ये चीज औरतों में बेदारी नजर आती है, बजाय इसके क्योंकि हम मर्दों में देखें, ये औरतों में बेदारी है खुदा के कलाम की। और यहाँ पर भी औरतें जो है वो पाक रूह के लिए खड़ी हैं। और जब यीशु की मौत हो गई तो उसका भी पीछा औरतों ने किया, आखिर तक, जब तक यीशु जिंदा नहीं हुआ उसका पीछा करती रही, उसके पीछे पीछे चलती रही, कि उसकी कब्र पर उसको देखने गई। और यहाँ पर भी औरतों का एक खास काम नजर आ रहा है, एक रोल नजर आ रहा है, और वो रोल क्या है कि औरतें भी मर्दों के साथ पाक रूह की हजूरी के लिए दुआ में ठहरी हुई थी। और ये 10 दिन का पीरियड था जो सारे मिलकर गुजार रहे थे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। अब किस बात में ठहरे रहो? दुआ में ठहरे रहो, खुदा के इंतजार में ठहरे रहो। और यहाँ पर वो लोग 10 दिन से खुदा के पाक रूह के लिए ठहरे हुए थे, दुआ में ठहरे हुए थे, और वो इंतजार कर रहे थे कि खुदा का पाक रूह हम पर नाज़िल हो। और यहाँ पर खुदा, हालांकि अगर मरियम को देखा जाए तो माँ मरियम का जिक्र अगर इस पाक रूह का तजर्बा वो पहले से ले चुकी है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला हुई। इसका मतलब है कि रूह कुद्दस का तजर्बा जो है वो माँ मरियम के पास पहले से ही था। और यहाँ पर भी माँ मरियम उनके साथ शामिल है, यहाँ पर भी वो रूह कुद्दस के लिए ठहरे हुए हैं, यहाँ पर भी वो कुव्वत के लिबास के लिए ठहरे हुए हैं, और वो कुव्वत का लिबास रूह कुद्दस है। लेकिन यहाँ पर हमें 2 तरह के लोग नजर आ रहे हैं। आज हम खुदा के कलाम को देखेंगे कि आज हम कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं। सबसे पहले हमें वो लोग नजर आ रहे हैं जो संजीदा हैं, जो रूह की बात को समझ रहे हैं, जो दुआ में ठहरे हुए हैं, जो खुदा से ये मांग रहे हैं कि खुदा तूने ये वादा किया था, आज ये वादा पूरा कर। और इनको मैं संजीदा लोग कहती हूँ, और जो लोग इसके खिलाफ खड़े हैं उनको बेवकूफ लोग कहते हैं। 2 कैटेगरी है यहाँ पर, और दोनों कैटेगरी हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से अमाल 2 बाब, अमाल 2 बाब उसकी 12 और 13 आयत। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े। पहली कैटेगरी जो है वो संजीदा लोगों की है, जो पाक रूह के लिए संजीदा लोग हैं। और दूसरी कैटेगरी जो है वो बेवकूफ लोगों के लिए है, जो कभी कोई मजाक करा रहे हैं, कोई ठट्ठा कर रहा है। तो आज हम उनकी जिंदगी पर भी गौर करेंगे, और हम भी देखेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या हम भी संजीदा हैं खुदा के रूह के लिए, या हम भी बेवकूफ लोगों में शामिल हैं? तो आज खुदा के कलाम में से देखेंगे अमाल 2 बाब 12 और 13 है। अमाल 2 बाब 12 और 13। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि क्या हुआ जाता है। और बाद में ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा जहर के नशे में है। खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यहाँ पर जो है रूह कुद्दस का नज़ूल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो शकीर और चंद औरतें जो है वो 10 दिन से रूह कुद्दस के नज़ूल के लिए दुआ में ठहरे हुए थे, दुआ में मशगूल थे, एक बाला खाना के अंदर बंद थे और इंतजार कर रहे थे पाक रूह की हजूरी का। और यहाँ पर जब पाक रूह नाज़िल हुआ तो खुदा का कलाम कहता है कि फटती हुई ज़बानें नजर आई, और बहुत सारे ऐसे काम नजर आए जो इंसानों की समझ से बाहर थे, और लोग मुख्तलिफ
वहां पर खड़े थे, जो इस राज को नहीं जानते थे, जो रूह की गहरी बातों को नहीं समझते थे। उनमें से सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो संजीदा लोग हैं वो क्या कहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। उन्होंने एक सवाल किया, सवाल क्या कर रहे हैं कि ये क्या हुआ चाहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। कितने थोड़े से लोग हैं लेकिन पूरा बाला खाना हिल रहा है, पूरा बाला खाना जो है वो आवाजों के साथ गूंज रहा है। अगर ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है। और उन्होंने सवाल किया। जो अच्छे लोग होते हैं, सीखने वाले लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि हम सीखें, वो सवाल करते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने सवाल किया। वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ चाहता है, कौन सा यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है जिसकी हमें खबर नहीं है, ये क्या हो रहा है दुनिया के साथ। लेकिन अगली लाइन में, अगली वर्ष में हम देखें, अरबाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मैद के नशा में है। ये आपको बेवकूफ लोग नजर आएंगे। पहले लोग संजीदा लोग थे जिन्होंने इज्जत के साथ सवाल किया और वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ चाहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। लोग तरह तरह की ज़बानें बोल रहे हैं, ये कमरा गूंज रहा है, क्योंकि जहाँ पर पाप हुआ जाता है वहाँ पर खामोशी नहीं रहती, वहाँ पर खामोशी का कोई काम नहीं है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पाक रूह की ज़ुनी में हम आस्था आवाज़ में दुआ करें, आस्था आवाज़ में गीत गाएं। लेकिन शायद किसी से हो सकता हो, लेकिन मैं अपना तजर्बा बताती हूँ कि पाक रूह की ज़ुनी में हम लोग स्लो नहीं बोल सकते, स्लो काम नहीं कर सकते। पाक रूह की एक अपनी ताकत होती है जो इंसान को उठा खड़ा करती है, जो इंसान को इस्तेमाल करती है, चाहे वो गैर ज़ुबान के जरिए, चाहे वो नबूवत के जरिए, चाहे वो कलाम के मुकाशफात के जरिए, किसी भी तरीके से वो इस्तेमाल करता है। तो इंसान चुप नहीं रहता, खामोश नहीं रहता। पाक रूह का तजर्बा हर जिंदगी में मुख्तलिफ तरीके से होता है। और यहाँ पर भी माहौल कुछ ऐसा ही है। बाला खाना में सिर्फ शकीर और चंद औरतें हैं, लेकिन वो पूरा बाला खाना जो है वो हिल रहा है, पूरा बाला खाना गूंज रहा है उनकी आवाज के साथ, क्योंकि वहां पर पाक रूह की ज़ुनी है, वहां पर पाक रूह है। पाक रूह एक शख्सियत है और खुदा का कलाम कहता है कि वो शख्सियत जहां आ जाती है वहां कोई खामोश नहीं रह सकता। और यहाँ पर भी आपको खामोशी नजर नहीं आ रही, बल्कि लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या है, खामोशी में क्यों, क्या कुछ हो गया है। और यहाँ पर लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल है सीखने की गरज से है कि क्या हो रहा है। लेकिन बेवकूफ लोगों ने सवाल किया, बेवकूफ लोगों ने कमेंट्स दिए, और हमेशा बेवकूफ लोग जो है वो कमेंट्स देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या कमेंट्स दिए, उन्होंने कहा कि शायद ये ताज़ा मैद के नशा में है। पहले लोग कुछ और कह रहे हैं, और जो लोग रूह को नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये ताज़ा मैद के नशा में। लेकिन अगले ही लगे खुदा का पाक रूह पतरस को छूता है, उसकी ज़ुबान में से होकर बात करता है, और खुदा का रूह कहता है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि आए यहूदियों, आए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, क्योंकि तुम समझते हो ये नशा में नहीं, कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में कोई भी बड़ी ऊंची बात और जगह उसकी जगह है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जानो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर पतरस जो है ये रूह की मामूली में उनके सवाल का जवाब दे रहा है। पतरस ने ये जवाब जो दिया है ये रूह
और वो जवाब क्या दे रहा है? पहले उसने अपनी दलील बयान की कि क्या कोई सुबह सुबह भी नशा करेगा। उसके बाद उसने कलाम में से दलील दी और कलाम में से उस पेशेंट को एक पेश किया जो योएल नबी की मार्फत कही। और जब उन्होंने ये बात सुनी तो इस बात से खुदा का कलाम कहता है कि उसने खुदा के कलाम की बहुत सारी बातें उनके साथ शेयर की। उसने उनको ये भी बताया, हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि आए इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम्हें दिखाई। चनाचे तुम आप ही जानते हो जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और दिल में साबर के मुताबिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशर्म लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। बस खुदा ने मौत के बाद खोल कर उसे जलाया क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में रहता। और ये बातें जो है ये पतरस ने रूह से भरकर उन लोगों से बयान की। पतरस ने उनको ये सारी बातें बताई कि यीशु कौन है। वो कहते हैं कि यीशु नासरी एक शख्स था और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन कब्र भी उसकी लाश को अपने अंदर समेट ना सकी, बल्कि कब्र का मुंह भी खुल गया और यीशु बाहर आ गया। और जब उसने ये बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े मौत से और इन बातों का इकरार करके लोगों को बताया तो जितने लोग वहां पर बेवकूफ लोग थे उन्होंने जब ये बातें सुनी तो खुदा का कलाम कहता है कि उनके दिलों पर चोट लगी। किस बात से लगी? उस रूह की बातों से जिससे पतरस ममूर था, जिससे पतरस भरा हुआ था। और जब वो भर गया तो उसने लोगों से बयान की और जब लोगों से बयान की तो उन्हीं बातों से लोगों के दिलों पर चोट लगी। और खुदा का कलाम यहाँ पर कहता है अमाल 2 बाब में 2 बाब उसकी 37 और 38 आयत कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस ने बातें रसूलों से कहा कि अब भाई हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस का नाम में पाओगे। आमीन। कितना वो समझ आया इस बात की? जब उन्होंने सच्ची बातें सुनी, जब उन्होंने रूह की बातें सुनी जिससे पतरस ममूर था, जिससे पतरस भरा हुआ था, जब उन्होंने पतरस की बातें सुनी तो ना सिर्फ सुनी बल्कि उनके दिल पर चोट लगी। और जब चोट लगी तो उन्होंने एक और सवाल किया। वो कहने लगे कि आए भाइयों हम क्या करें? बेवकूफ लोग जो थे, जो मजाक उड़ा रहे थे, जब उन्होंने सच्चाई को सुना तो वही लोग जो है उनका दिल टूट गया, सब दिल टूट गया और उन्होंने फिर सवाल किया कि हम क्या करें। और खुदा का कलाम कहता है सबसे पहली बात 38 आयत में कि तौबा करो। ईदे पेंतिकोस्त का पैगाम जो पतरस ने दिया वो यही था और यही उसका खास पैगाम है कि पतरस ने कहा सबसे पहली बात है कि तौबा करो, दूसरी बात है कि अपने गुनाहों की माफी मांगो, तीसरी बात है यीशु मसीह के नाम पर पानी का बपतिस्मा लो, चौथी बात है रूह कुदस नाम में पाओ। इसका मतलब है कि सारी बात का निचोड़ जो है, पैगाम जो है वो पतरस ने लोगों को कह दिया। पहले उसने दलीलें दी, फिर उसने पाक रूह की ममूरी से भरकर लोगों को बताया, खुदा के बारे में बताया। और जब वो बता चुका तो उसने आखिर में ये पैगाम दिया ईदे पेंतिकोस्त का। और ये पैगाम क्या था कि हर एक जिंदगी तौबा करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे और यीशु मसीह के नाम पर पानी का बपतिस्मा ले तो रूह कुदस तुम इनाम में पाओगे। आज कितने लोग हैं जिस तालीम से बेबहरा हैं, जिनको ये नहीं पता कि ईदे पेंतिकोस्त का पतरस
यहाँ पानी के बपतिस्मे की बात आती है, वहां से हम भाग जाते हैं और कहते हैं कि रूल कुदस हमें मिले। वो कहता है कि ये काम करोगे तो रूल कुदस इनाम में पाओगे। अब इनाम लेने के लिए पहले ये काम करना पड़ेगा। आज लोग बेवकूफ लोग हैं, उस कैटेगरी के अंदर है जो बेवकूफों की कैटेगरी है, जिन्होंने कहा कि ये तो ताजा महल के नशा में, और लोगों ने इनकार किया पाक रूह का। लेकिन अगली लम्हे जैसे ही खुदा के कलाम की जिंदा आवाज को रूह की मामूली के साथ सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। आज कितने यहाँ पर लोग हैं जो इस कलाम को हमेशा सुनते हैं, पानी के बपतिस्मे के कलाम को सुन सके, लेकिन वो इस बात से इनकार करते हैं। आज भी वो मिशनों की कैद के अंदर है, आज भी वो कलाम को नहीं मानते कि कलाम की सच्चाई क्या कह रही है, कलाम उससे क्या तकाजा कर रहा है, लेकिन वो इस बात की कैद के अंदर है कि मेरी मिशन क्या कहेगी, मेरा फादर क्या कहेगा, मैं तो निकल जाऊंगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कलाम क्या कह रहा है। वो कहता है तौबा कर, अपने गुनाहों की माफी मांग और यीशु मसीह के नाम पर पानी का बपतिस्मा ले, और फिर तू रूह कुदस जो है इनाम में पाएगा। आज वो बेवकूफ लोग हैं जिस बात का इनकार करते हैं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मैं कौन सी कैटेगरी के अंदर हूँ, मैं इन दोनों किस्मों के लोगों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर हूँ। क्या मैं बेवकूफ हूँ या मैं संजीदा हूँ खुदा के रूह के लिए। आज लोग रूह की बड़ी बड़ी नेमतें मांगते हैं, बड़े बड़े फल मांगते हैं, लेकिन रूह कुदस को और निजात के रास्ते को कोई भी नहीं मांगता। और बेशक हम मसीही घरानों में पैदा हुए हैं, बेशक हम चर्चों में जा रहे हैं, लेकिन निजात का रास्ता यही है। जो इस रास्तबाजी को पूरा करेगा वही निजात के रास्ते को पार करेगा। जो इस रास्तबाजी का इनकार करेगा वो इस निजात के रास्ते में दाखिल नहीं हो सकता। इस दरवाजे में जो निजात का दरवाजा है उसमें दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ खुदा का कलाम, ये बात मेरे मुंह की नहीं, ये कलाम की बात है। और खुदा का कलाम जो है वाज़ेह तौर पर ये बात हम पर खोल रहा है और कहता है कि ये काम करो तो रूह कुदस इनाम में पाओगे, और रूह कुदस के बगैर हम कुछ नहीं। आज जितने चर्चिस इस बात का इनकार करते हैं वो मौजज़ों से बेबहरा है। आपको वहां पर कोई भी ऐसी बात रूह की नजर नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने रूह को अपने अंदर पुकारा ही नहीं, रूह उनके अंदर ही नहीं है, पाक रूह उनके अंदर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस बात को पूरा ही नहीं किया जो कलाम कह रहा है। और पतरस ने जब रूह से भरकर ये राज खोला तो लोगों के दिलों पर चोट लगी। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारे दिल कितने सख्त हैं। हजार दफा हम इस कलाम को सुनते हैं, वहां पर कलाम जो है एक ही दफा सुनाया गया है। पतरस ने बार बार वो कलाम नहीं सुनाया, एक ही दफा उसने बात की, एक ही दफा उसने बताया, एक ही दफा उसने यीशु को पेश किया कि यीशु कौन था, क्या कुछ उसने किया। ये पेशन गोइयां जो है ये पुराने एहदनामा से चलती आ रही है कि इस तरीके से बड़े बड़े काम होंगे, पाक रूह की हजूरी से होंगे। और ये पिछले पुराने एहदनामा से हमें यशायाह में मिलती है, योएल नबी की किताब में मिलती है। और जब हम इन पेशन गोइयों को देखते हैं तो फिर हम फिर भी इनकार करते हैं, फिर भी हम नहीं मानते। और जो लोग इससे बेबहरा हैं, खुदा का कलाम कहता है कि जो इस कलाम को पूरा करेगा मौत से भी उनके दरमियान नहीं होगा, और जो इस कलाम को पूरा नहीं करता वो मौत से नहीं ले सकता।